नमस्ते दोस्तों और दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो दर्शकों, मार्च महीने के बहाने ये एक छोटी सी रीडिंग मार्गदर्शन होने वाला है आपके तबीयत को लेके। चलिए देखते हैं। और ये मार्गदर्शन हम टैरो से नहीं, थोड़ा ओरेकल डेक से देखने वाले हैं, जो कि हीलिंग सेल्फ केयर को लेके है। चलिए शुरू करते हैं। तो दर्शकों, पहला ही कार्ड आया है ये, और इसके पे ऊपर लिखा हुआ है डोंट फियर चेंज, एम्ब्रेस इट एंड ग्रो। तो दर्शकों, इस कार्ड पे बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आते हैं ना, उसे डरिएगा नहीं, उसे स्वीकार कीजिएगा, एक सकारात्मक तेज से स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कुछ बदलाव ऐसे हो सकते हैं कि शायद आपको वो नहीं चाहिए थे, पर इसमें से भी कुछ तो आपको सीखने की ज़रूरत है। अब अगर वहीं पे अटके रहोगे ना दर्शकों, तो होगा क्या, ये कहीं पे जाके आपकी तबीयत पे आगे जाके सच में असर करेगा। उससे अच्छा है आप ना सीखने की कुछ कोशिश कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में ये जो बदलाव आया है, ये क्यों आया है। दूसरा संदेश है ये, फॉरगिव एंड रिलीज। व्हेन वी कैरी लव एंड फॉरगिवनेस, वी आर स्ट्रॉन्गर, वी कैन कीप आवर लेसन्स लर्नड विदाउट होल्डिंग ऑन टू पास्ट हर्ट्स। देखिए दर्शकों, यहाँ पे पहला ही संदेश आया था कि जो बदलाव आया है उसे स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। और खुद के एक कहते हैं ना, आपकी एक ना आपकी जो आत्मा है, आपका जो जीव है, उसकी भी एक बढ़ाव तो होनी चाहिए ना, उसकी भी तो सोल ग्रोथ भी तो होनी चाहिए। और दूसरा ही संदेश आया है ये, जो कि कह रहा है फॉरगिव एंड रिलीज। हो सकता है ये जो भी बदलाव आया है या आएगा आपके ज़िंदगी में, या आते हुए आपको दिख रहा है, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे यहाँ पे कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। और शायद ऐसा हो सकता है कि आप मतलब आपको ऐसा हो लग सकता है कि मैं क्यों माफ़ करूँ, मैं कैसे ये करूँ, क्योंकि वो बात ही, वो एक परिस्थिति ही ऐसी थी। पर आपको यही कहा गया है दर्शकों यहाँ पे भी कि कुछ सीखने की कोशिश कीजिए इससे, और खामोखा जो आपके भूतकाल के जो भी कुछ घाव है, उस पे बसे मत रहिए, आगे बढ़िए, यही कहा गया है दर्शकों, ये कहूँगी। चलिए देखते हैं तीसरा संदेश क्या आता है। प्रोसेसिंग ग्रीफ, यहाँ पर भी वही आया हुआ है, प्रोसेसिंग ग्रीफ। माई लॉसेस प्रूव हाउ डीपली आई लव्ड। ये बात तो है दर्शकों कि आपका दुख जो है वो बताता है कि उस चीज़ को, उस परिस्थिति में जो भी कुछ था इन्वॉल्व, लोग थे या कुछ इन्वॉल्व कोई भी चीज़ थी, उनसे आप कितने मतलब भावनिक रूप से जुड़े हुए थे, ये साफ साफ दिख रहा है, समझ में आ रहा है। पर ये जो है ना, ये जो भी है, जिस वजह से आप अभी खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, ये आपको यही कहा गया है, इसे आप प्रोसेस करने की कोशिश कीजिए, इसे इग्नोर मत कीजिए, इसे एक्नॉलेज करने की कोशिश कीजिए। जानिए किस बात को लेके आपको इतना दुख हुआ है, क्या है उसमें, और वो सब ना लिखते जाइए, ये कहूँगी, लिखते जाइए और जलाते जाइए वो उस कागज़ को, ये कहूँगी। और देखते हैं हमारे लिए क्या एक संदेश आ रहा है कि हम खुद की एक केयर, खुद को हम कैसे संभाल सकते हैं। तो ये आया है कार्ड दर्शकों, और उसके ऊपर लिखा हुआ है आई हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। कितना खूबसूरत सा संदेश है दर्शकों कि आप ये अफर्म कर सकते हैं, आप ये एक सकारात्मक बोल सकते हैं कि आप में वो बेहद ताकत है कि आप बदलाव ला सकते हैं इस पूरे दुनिया में, यही कहा गया है। और ये भी कह सकती हूँ इस संदेश के साथ कि हमारा शरीर, हम खुद एक अलग ही दुनिया है कि नहीं, तो हम खुद में भी यह फ़र्क ला सकते हैं, यह बदलाव ला सकते हैं। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी दर्शकों, एक तबीयत को लेके कि कभी कभी होता ऐसा है कि हमारे ज़िंदगी में कुछ बदलाव आते हैं और हम उसके लिए तैयार नहीं रहते, जबकि पता हमें चलते रहता है धीरे धीरे कि हाँ, कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, शायद ये कुछ चीज़ें समाप्त होने के मार्ग पे है, या ये जो भी परिस्थिति है, ये अपना कोई नया रंग दिखा रही है, कुछ नया रूप दिखा रही है, और हमें वो समझता है, पर वो हम स्वीकारने के
बोलते हैं ना ऊर्जा में नहीं रहते। तो यही कहा गया है इन सब कार्ड्स के द्वारा दर्शकों कि जो भी बदलाव आ रहा है उसे स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे क्यों ना हो पर स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। और अगर यहाँ पे किसी को माफ़ करने की भी ज़रूरत है, माफ़ कीजिए और उसे छोड़ दीजिए, रिलीज़ कीजिए, क्योंकि वहीं पे अटक के बैठ के क्या होगा। आप आपकी हृदय चक्र पे बहुत ज़्यादा एक ना बाधा निर्माण कर रहे हैं, ब्लॉकेज निर्माण कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिए। और उस वजह से आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं जा सकती, और जो आपको एक हेल्थ इश्यूज़ होंगे वो और ही है। इसलिए यही कहा गया है, जो भी है ना उसे जानने की कोशिश कीजिए, उसे एक्नॉलेज कीजिए, ना ही उसे इग्नोर भी करना नहीं है। रोना आ रहा है तो कूट-कूट के ज़ोर-ज़ोर से रोइए। और साथ-साथ मैं ये भी कहूँगी, मूड ख़राब है, मैं सीधा यही कहूँगी आप अकेले आपके रूम में रहिए। अगर आपकी रूम नहीं है तो जहाँ अकेले आप रह सकते हैं रहिए, रोइए, हँसिए, चिल्लाइए, या फिर आप नाच गाना भी कीजिए। उससे बहुत सारा जो है ना, जो भी बसा हुआ है आपके दिल में, आपके मन में, सब कुछ रिलीज़ हो जाएगा दर्शकों। धन्यवाद।